हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अंकित शर्मा आज आपको जिस टॉपिक के विषय में हम बताने जा रहे हैं वह टॉपिक हमारा एलएलबी और एलएलएम के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम मुस्लिम विधि के बारे में बात करेंगे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह विच्छेद किन किन प्रकार से होता है। मुस्लिम विधि के तहत विवाह विच्छेद 4 तरह से होता है। टाइप्स ऑफ मैरिज डिसोल्यूशन। सबसे पहले मैरिज कैसे डिसोल्यूशन होगी? हस्बैंड के द्वारा। हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देगा तब विवाह विच्छेद होगा। दूसरा, जब वाइफ अपने पति को तलाक देगी तब वो विवाह विच्छेद होगा। फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों की सलाह से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से अगर बात बनती है तो उनका तलाक हो जाता है। अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट से भी बात नहीं बन पाती तब हमारा काम आता है जुडिशियरी। फोर्थ पॉइंट हमारा जुडिशियरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तलाक। तो तलाक के बारे में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तलाक हमारा मुस्लिम विधि के तहत तलाक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है तलाक ए सुन्नत और दूसरा है तलाक ए बिद्दत। तो तलाक ए सुन्नत की यदि हम बात करें, तलाक ए सुन्नत मोहम्मद साहब द्वारा, जो हमारे पैगंबर हैं, उनके द्वारा दिया गया बहुत ही अच्छा एक स्रोत है मुस्लिम विधि का, जिसके अंतर्गत 2 भाग हैं तलाक सुन्नत के, तलाक एहसन और दूसरा है तलाक हसन। अब दोस्तों, तलाक एहसन और तलाक हसन दोनों का अंतर हम जानते हैं, उनके दोनों के बारे में पता करते हैं। तलाक एहसन क्या होता है? तलाक एहसन में एक हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी को 90 दिनों में 3 महीने के अंतर में हर महीने एक महीने तलाक 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 3 बार तलाक प्रोनाउंस करेगा। अगर इन 90 दिनों के अंदर में वो सभी चीजें कवर हो जाती है, उनका सेटलमेंट हो जाता है, वो तलाक जो है अमान्य घोषित हो जाएगा। अगर वो नहीं घोषित होता है, वो सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो तलाक वो मान्य होगा। ये तलाक का जो एहसन है, ये सबसे उच्च कोटि का माना गया है मुस्लिम विधि के अंतर्गत में। दूसरा हमारा होता है तलाक हसन। तलाक हसन में हस्बैंड अपनी वाइफ को 30 दिन के अंदर में तलाक प्रोनाउंस करेगा और इन 30 दिनों में अगर उनका सेटलमेंट हो जाता है तो विवाह एज इट इज रहेगा, अगर नहीं हो पाता है तो वो तलाक मान्य होगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर पे है। अब बात करते हैं तलाके बिद्दत के बारे में। तलाके बिद्दत में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक प्रोनाउंस करेगा, तलाक तलाक तलाक। उसमें वो तलाक तब ही प्रभावी हो जाता है, जिसको हम ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। शायरा बानो वर्सेस रिजवान अहमद के केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, चीफ जस्टिस जगदीश केहर की बेंच ने ये कहा था कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसे कानूनी तौर पर सजा मिलेगी, जबकि ट्रिपल तलाक या तलाक की बिद्दत वो है जो मुस्लिम विधि का सबसे निम्न स्तर का तलाक माना गया है, जिसको हजरत मोहम्मद साहब ने अवैध ठहराया है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट मसूद, न्यायाधीश मसूद जी ने मुस्लिम विवाह को कहा है कि मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सब्जेक्ट मैटर वाइफ है
और प्राइज डॉवर यानी कि मेहर है। ये एक संविदा बताया है न्यायाधीश मसूद ने, संविदा बताया है इसको मुस्लिम विवाह को। अब इसके अंतर्गत में कुछ एक पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पॉइंट्स हैं जो LLB या LLM के बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा कठिनाई होती है समझने में, हम इसको बिल्कुल इजीली पढ़ेंगे, बहुत ही सरलता के साथ इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शर्त युक्त दान। शर्त युक्त दान, दान को ध्यान दीजिएगा, दान को हिबा भी कहते हैं, HIBA हिबा, शर्त युक्त दान। अगर कोई दान शर्तों के अधीन होकर दिया जाता है, अगर वो शर्त उस दान को नीचे ले जाता है, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी अप्लाई होती हैं जो उस दान को शून्य कर देती हैं, तो वो दान मान्य नहीं होता। मुस्लिम विधि के अंतर्गत ये लिखा है हमने कि शर्त युक्त दान जो है मान्य नहीं होगा अगर वो दान को नीचे ले जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है आकस्मिक दान। आकस्मिक दान क्या होता है दोस्तों? आकस्मिक दान संभाव्य दायित्वों पर, संभाव्य घटनाओं पर आधारित होता है जो शून्य होता है। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब मोहित हैं, ये कहें कि आज के जो मेरे पेशेंट होंगे उनसे जो आने वाली कमाई होगी उस कमाई को मैं अंकित शर्मा को दूंगा। अब ये तो देखिए संभाव्य घटनाओं पर आधारित है। अब डॉक्टर मोहित के मान लो कि कस्टमर आ भी सकते हैं, पेशेंट आ भी सकते हैं और पेशेंट नहीं भी आ सकते हैं। अगर पेशेंट आए तो ठीक, न आए तो ठीक। तो ये संभाव्य घटनाओं पर आधारित होता है जो दान शून्य माना जाता है। एक है भविष्य का दान यानी कि भविष्य का हिबा, वो दान जो आने वाले समय के लिए एक करार होता है कि आने वाले समय में ये मैं इतना दान डॉक्टर मोहित को करूंगा, तो ये दान जो है ये शून्य होता है। इससे संबंधित मैं आपको बता दूं कि एक केस है अमतुल निशा बनाम सिरुनुरुद्दीन 1896 क्लोज 22 बॉम्बे 489। इसमें क्या है कि एक जो ये अब्दुल निशा है और इनके जो हस्बैंड है सिरुनुरुद्दीन, ये अपनी वाइफ को वादा करते हैं कि मेरी जो जागीरी है इसमें से जो मेरी कमाई होगी मैं प्रति वर्ष 4000 रुपए का दान अपनी पत्नी को दूंगा। तो अब होता क्या है कि वो 4000 रुपए की जागीरी से आय होती नहीं है, उनकी पत्नी उन पर केस कर देती है। तो उस केस में जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश महोदय ये निर्णय करते हैं कि इस प्रकार का दान जो भविष्य की घटनाओं पर आधारित होगा वो दान मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं अजन्मे व्यक्ति को दान। एक व्यक्ति जो अपनी मां के गर्भ में है या जो गर्भवती स्त्री के गर्भ में भ्रूण पल रहा है, हम उसको कोई भी वस्तु दान नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई निर्धारित नहीं है, हो सकता है कोई बीमारी आ जाए, है ना। तो इसलिए ये दान जो है हमारा ये भी शून्य होगा। अब हम बात करेंगे खयार उल बुलुग। खयार उल बुलुग क्या होता है दोस्तों? खयार उल बुलुग का तात्पर्य ये है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा है, उस जब तक कि वो नाबालिग बच्चा बालिग नहीं हो जाता, उसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी को लेना, उसकी पूरी जिम्मेदारी को संभालना, उसका खयार उल बुलुग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम उन बच्चों की शादी कर देते हैं, बच्चे बालिग होने पर जब उन्हें समझ आ जाए, उस शादी को रिजेक्ट कर सकते हैं
मना कर सकते हैं, ये इसमें मुस्लिम विधि में उनके लिए ये अधिकार है। अब हम बात करते हैं खिलवल उल सहीह। खिलवल उल सहीह, तो खिलवल उल सहीह क्या होता है दोस्तों? खिलवल उल सहीह में जब पति और पत्नी दोनों समागम की स्थिति में होते हैं, तो उस समय अगर उनको कोई ना देखे, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसी स्थिति खिलवल उल सहीह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे खुला। खुला क्या है? खुला एक प्रकार का तलाक होता है दोस्तों। इसमें एक पत्नी के अनुरोध पर, एक पत्नी अनुरोध करेगी, रिक्वेस्ट करेगी तलाक के लिए, तो उसके अनुरोध पर जो तलाक दिया जाता है उसको हम दोस्तों खुला कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो यकीनन ये हमारा जो टॉपिक है मुस्लिम लॉ का, हम पूरी तरह से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार और दुलार मुझे मिलता रहा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक आपने खुला पढ़ा है। खुला यानी कि पत्नी के अनुरोध पर तलाक। अब बात करते हैं मुबारक। मुबारक भी एक प्रकार का तलाक है, लेकिन इस प्रकार के तलाक में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के एक साथ समझौते के द्वारा दिया गया तलाक मुबारक कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि पति की भी रजामंदी है और पत्नी की भी रजामंदी है, तो दोनों की रजामंदी से दिया गया तलाक को हम दोस्तों मुबारक कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इला। इला, इला क्या है? इला ये है कि एक पति खुदा की कसम खाकर अपनी पत्नी से 4 माह तक कोई भी फिजिकल रिलेशन ना रखने की कसम खाता है, उसके पास नहीं जाता है, अगर वो 4 माह तक अपना इस संयम को बरकरार रखता है दोस्तों, तो यह उनका तलाक कहा जाएगा और तलाक माना जाता है। और इस खुदा की कसम खाकर 4 माह तक अपनी पत्नी से समागम ना करने पर जो तलाक होता है, जो गैप होता है, उसको इला कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लियन। लियन। दोस्तों लियन क्या होता है? लियन ये होता है जब पति अपनी पत्नी पर कोई आरोप लगाता है किसी पर पुरुष से समागम करने का, या उसकी जो पवित्रता है उस पर आरोप लगाता है, तो ये जो है लियन कहलाता है। ऐसा करने से वो भी एक तलाक के लिए जो पत्नी जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। तो दोस्तों इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है जिहार। जिहार का मतलब है कि एक पति जो है, जो मुस्लिम पति है, अपनी पत्नी की जो तुलना करता है कि आप तो मेरी माता के समान हो, या आप मेरी बहन के समान हो, यानी कि ऐसे सम्मानजनक रिश्तों के साथ में अपनी पत्नी की तुलना करता है। तो ऐसी तुलना की स्थिति में दोस्तों, ऐसी तुलना की स्थिति में, पति से तुलना, बहन से तुलना करने की स्थिति में पत्नी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है और अपने पति से तलाक ले सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है मित्रों कि इस स्थिति में यदि पति अपनी पत्नी से क्षमा याचना करता है और अपने इस बात का प्रायश्चित करता है कि उसने इस प्रकार की तुलना की, तो ये जो है उन दोनों पति पत्नी की सहमति से वो प्रायश्चित करने पर वे पुनः एक साथ पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। अब दोस्तों एक हक शुफा यानी प्रीएम्पशन, हक शुफा इंग्लिश में इसको प्रीएम्पशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है पूर्व क्रय अधिकार। पूर्व क्रय अधिकार दोस्तों ये क्या होता है?
सपोज करो मुस्लिम विधि के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति अपना मकान बेचना चाहता है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, अपना मकान बेचना चाहता है, और वो उस मकान को किसे बेचे? मान ले एक व्यक्ति है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है बी, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। ए और बी दोनों आपस में क्या है? पड़ोसी हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो इनकी कॉलोनी से, जहां पर जिस कॉलोनी में ये दोनों पड़ोसी रहते हैं, यहां से कहीं दूर रहता है, ठीक है। ए जो है अपना मकान बेचना चाहता है, और ये जो सी है, ए इस मकान को सी को बेच देता है। तो बी, सबसे पहले तो ये है कि ए को पूछना चाहिए बी से, ए को जो प्रपोज करना चाहिए वो बी को करना चाहिए कि क्या आप मेरा मकान लोगे। अगर ए सी को मकान दे देता है तो बी जो है सी से उस मकान को उस ही कीमत में लेगा जिस कीमत में ए ने सी को बेचा है। इसको कहते हैं पूर्व क्रयाधिकार, प्रीएम्पशन। दोस्तों एक केस है प्रीएम्पशन से संबंधित, ये केस है गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह, 1875 का केस है ये, और इसमें जस्टिस महमूद रहे हैं। इन्होंने इस केस में यही कहा है कि जो ए है उसको राइट बनता है, उसको सबसे पहले जो उसका ड्यूटी बनती है वो बी के लिए, यानी कि अपने पड़ोसी को ही वो उसको दे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों मॉडर्न डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939। जो मॉडर्न डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 4 के तहत डाइवोर्स यानी कि तलाक को एक्सप्लेन किया गया है। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि एक तलाक अपने आप में एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 4 के तहत मान लिया अगर कोई पत्नी अपना धर्म त्याग कर, मान लिया वो मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म को अपना लेती है, तो पहले क्या होता था कि उसकी जो शादी थी अपने आप ही क्या हो जाती थी, वो समाप्त हो जाती थी। धर्म को बदलते ही वो शादी समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब जब से मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 आया है और उसका सेक्शन 4 में ये राइट उसको अपने आप ही नहीं मिल पाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो सेक्शन 2 है वो प्रोवाइड करता है राइट वाइफ को डाइवोर्स लेने के लिए। ठीक है, एक है शरीयत अधिनियम 1937, शरीयत एक्ट 1937। ठीक है, बाय सरेंडर द रिलीजन ऑफ ए पर्सन कैन फॉलो देयर ट्रेडिशन एंड रिलीजियंस एंड कस्टम्स। यानी कि एक व्यक्ति अगर अपना धर्म का त्याग करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का त्याग करता है तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है वो अपनी जो कस्टम्स है उन सारी चीज़ों को वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता। वो अपनी जो कस्टम्स है, जो रीति रिवाज हैं, वो उनको अपने साथ में रख सकता है, उन सारी चीज़ों को साथ में रख सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक इद्दत शब्द है। इद्दत एक शब्द है, इद्दत। इद्दत वो है अगर कोई पत्नी अपने पति से तलाक ले ले, तलाक लेने के बाद जो समय है, जो इद्दत का समय है, जो समय गुजारना होता है, उस समय को इद्दत कहा जाता है। या किसी का हस्बैंड गुजर जाए तो उनके गुजरने के बाद जो समय वो इद्दत में गुजारती है, उस गुजरे हुए समय को हम इद्दत कहते हैं। ठीक है, एक होता है मूशा, मूशा का दान।
मूषा का दान यानी कि अविभाज्य योग्य संपत्ति का दान। जो संपत्ति अविभाज्य योग्य संपत्ति है, चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। अविभाज्य योग्य संपत्ति है क्या? मान लीजिए एक घर है, डॉक्टर मोहित का एक घर है, और उस घर में उनको अपनी छत से जाना होता है, ठीक है, लेकिन वो जो स्टेयर्स बनी हुई हैं, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो सीढ़ियां जो है ऐसी है कि दूसरा जो उसका पड़ोसी है वो भी उस सीढ़ियों का जो है प्रयोग करता है। तो इस प्रकार का जो दान है वो अविभाज्य संपत्ति का दान या मूषा का दान कहा जाता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों आजीवन हिबा। हिबा का मतलब ही दान होता है, यानी कि आजीवन हिबा का दान, यानी कि ऐसा दान जो आजीवन हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसमें दो चीजें हैं। मान ले हम किसी को दान दे रहे हैं और हम सपोज कर हमने अपने 10 बीघा खेत किसी को दे दिया कि ये दान है, लेकिन इसमें से जो आप कमा रहे हो इस पे मुझे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मतलब कुछ पैसे जो मैं निर्धारित करूंगा, 1 लाख या 50,000 जो भी होगा, कि वो मुझे प्रतिवर्ष चाहिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ठीक है। इस प्रकार, और ये आजीवन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 प्रकार के लोग हैं, दो संप्रदाय है। एक तो सुन्नी संप्रदाय है और दूसरा है दोस्तों शिया संप्रदाय। जो सुन्नी संप्रदाय है वो आजीवन हिबा का जो दान है इसको बिना शर्त के स्वीकार कर लेता है, बिना शर्त के। और जो शिया है वो शर्त सहित इस दान को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक केस था दोस्तों, अजमत खान बनाम अशरफ खान 31 BLR 809, जो सुन्नी विधि के सिद्धांत को रद्द करते हुए आजीवन हित के हिबा को मान्यता देता है, जो आजीवन हिबा को के दान को मान्यता दे देता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप अगर मुझे अपना स्नेह, अपना प्यार, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, आपको कैसा लगा, हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी वो आप बता सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।